ये रहीम, करीम या सलीम होते तो शायद जो स्मोक क्रैकर आज कहा जा रहा है, इसे बीजेपी के लोग एक घातक बम का नाम देते। एक सेफेस्ट प्लेस जहां पर हमारे देश के चुने हुए सांसद बैठते हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो हम किसी तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारे कॉमन लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबरपुर जिला उपाध्यक्ष खालिद खान जी। कांग्रेस पार्टी के हैं, जुझारू हैं, लगातार समाज में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रवक्ता होने के नाते लगातार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज आपसे सवाल करना चाहूंगा, लाइव न्यूज़ 100 में सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, संसद में सुरक्षा में जो हुई चूक, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में आज से 2 दिन पहले संसद में सुरक्षा में काफी चूक हो गई है, भारी चूक हुई है, लापरवाही हुई है। आखिर किसकी गलती है, कौन है इसका जिम्मेवार? सर, आप क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में, कौन होगा इसका जिम्मेदार? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले जिस तरह से पुलवामा कांड हुआ था और पुलवामा कांड को किस तरह से इस बीजेपी पार्टी ने भुनाया था, उसकी बुनियाद पर, उसके आधार पर, उसी को एजेंडा बना करके इन लोगों ने चुनाव जीता था। मे बी इट इज ऑल्सो प्लानिंग लाइक दैट, बट इट इज फेल्ड अल्टीमेटली। बट होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोज टू बीजेपी बिकॉज दे आर इन गवर्नमेंट। और वो दावा करते हैं, जिस तरह से नई पार्लियामेंट बनाई गई तो उन्होंने ये कहा कि ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, ये सेफेस्ट प्लेस होगा। लेकिन आज उस सेफेस्ट प्लेस में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये देखने लायक है। और ये निंदनीय है कि अगर इस पर भी मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी चुप रहते हैं, शांति से ये घटनाओं को घटते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, लाइव न्यूज़ 100 भी लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि लाइव न्यूज़ 100 की जो पहल है, खबर सबसे पहले, क्योंकि संसद भवन के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही, यानी कि 7 स्मोक जो कैन लेकर अंदर बंदे घुसे, क्या आपको क्या लगता है उनकी मंशा क्या रही होगी, साजिश क्या रही होगी, कौन होगा इसका पीछे? मंशा उनकी जो भी रही हो, ये हमारी एजेंसियां बताएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर उन लड़कों की जगह ये रहीम, करीम या सलीम होते तो शायद जो स्मोक क्रैकर आज कहा जा रहा है, इसे बीजेपी के लोग एक घातक बम का नाम देते और उनके प्रवक्ता टीवी पर यह कहते हुए नजर आते कि हमारे सुरक्षाकर्मी अपनी जान जोखिम में डाल करके, रिस्क लेकर के आज एक बड़ी घटना को टाल दिया और हमारे सैकड़ों सांसदों की जानें बच गई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो लड़के सलीम, रहीम, करीम, एजाज नहीं थे। इसलिए आज गोदी मीडिया भी चुप है, उनके प्रवक्ता भी चुप हैं और सारे लोग शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी के लोगों को कि अगर हमारा एक सेफेस्ट प्लेस जहां पर हमारे देश के चुने हुए सांसद बैठते हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो हम किसी तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारे कॉमन लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी, हमारे देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर बार कैसे सुरक्षित रहेंगे अगर हमारा पार्लियामेंट नहीं सुरक्षित है तो। क्योंकि संसद भवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो लगातार उसकी 3 चेकिंग की जाती है। 3 चेकिंग के दायरे से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसका एंट्री अंदर मिलती है। आपको क्या लगता है कि ये जो चूक हुई है, क्या दिल्ली पुलिस की भी चूक है? दिल्ली पुलिस किसके हाथों में है? केंद्र के हाथों में है, होम मिनिस्ट्री के हाथों में है। होम मिनिस्टर आज अमित शाह जी हैं, जो हमारे बीजेपी के नेताओं द्वारा चाणक्य कहे जाते हैं। जब कोई चूक होती है, जिस तरह से सुरक्षा घेरे में चूक हुई, तो उनकी चाणक्य नीति कहां चली जाती है? या फिर हमें लगता है कि यह कहीं नहीं कहीं किसी षड्यंत्र के तहत हुआ है। मकसद इनका जो भी रहा हो, धीरे धीरे इन चीजों का खुलासा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है और ये इन दावों को, बीजेपी के सुरक्षा देने की दावों को फेल कर रही है। क्योंकि उस वक्त वहां राहुल गांधी जी भी मौजूद थे और भी सांसद मौजूद थे, और जिस तरीके से उन्होंने दर्शक दीघा से उस व्यक्ति ने छलांग लगाई और वहां पर स्मोक कैन के जरिए उसने पूरा धुआं ही धुआं कर दिया था उसके अंदर, तो क्या लगता है आपको वहां जान जाने का भी खतरा हो सकता था? किसी तरह का जान जाने का खतरा हो सकता था, क्योंकि राहुल गांधी वहां मौजूद थे। और आज राहुल गांधी अगर
विपक्ष में कोई भी व्यक्ति बीजेपी के टारगेट पर है तो वो राहुल गांधी हैं। उस दिन पार्लियामेंट के अंदर में मोदी जी मौजूद नहीं थे, अमित शाह जी मौजूद नहीं थे, वो वहां शपथ ग्रहण समारोह में थे। यहां पर राहुल गांधी जी मौजूद थे और वो बंदा राहुल गांधी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अगर खुदा ना खास्ता राहुल गांधी के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदार ये गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार होगी और मोदी जी होंगे। जी चलिए, अभी हम लास्ट एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के आप एज ए प्रवक्ता हैं, पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो काफी आप सुर्खियों में रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं और अच्छी खासी आपकी फॉलोअरशिप भी है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, इलेक्शन के अभी चुनाव के नतीजे आए, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जयपुर, तो जिस तरीके से हार हुई कांग्रेस पार्टी की, हारी कहेंगे, जैसे कि राजस्थान जो गढ़ था कांग्रेस पार्टी का, और जिस तरीके से बीजेपी ने एकदम हरा दिया, पत्ता साफ कर दिया यूं कहें, तो क्या लगता है आपको क्या रहा होगा इसमें, किसका हाथ है इसमें पीछे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री। डिफीट सच्चे लोगों की कभी होती नहीं है और बेईमानों की जीत कभी होती नहीं है। ये है सत्ता का हस्तांतरण, आप कह सकते हैं। सत्ता उनके हाथों में चली गई, जीत आज भी कांग्रेसियों की हुई है। अगर चारों राज्यों के टोटल वोट शेयर देखा जाए तो हम 40% के करीब वोट पाए हुए हैं और बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट पाए हुए हैं। तो जीत हमारी अल्टीमेटली कांग्रेस की हुई है। सत्ता इन षड्यंत्रकारियों के हाथों में गई है। सत्य का मतलब यह नहीं होता है जीत। अगर आप देखें तो महाभारत का एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो महाभारत के अंदर में हस्तिनापुर को यह पता था कि जीत एक ना एक दिन पांडवों की होनी है, युधिष्ठिर की होनी है, लेकिन सत्य पर काबिज रहे दुर्योधन, सत्य पर काबिज रहे धृतराष्ट्र। जबकि ये पूरा हस्तिनापुर ये जानता था कि युधिष्ठिर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत एक दिन युधिष्ठिर की ही होगी, जीत एक दिन पांडवों की होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अहंकारी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, दुर्योधन और धृतराष्ट्र काफी दिनों तक वहां पर शासन करते हैं। दूसरी चीज आपको एक बात और बता दूं कि सत्ता जो धोखे और षड्यंत्र के जरिए सत्य पर काबिज लोग होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, उनको सत्य से हटाना इतना आसान नहीं होता है। इफ इट हैड बीन सो इजी देन 1.25 करोड़ पीपल वुड नॉट हैव डाइड इन महाभारत। महाभारत के अंदर में 125 करोड़ लोगों की जानें नहीं जाती अगर इन षड्यंत्रकारियों को, इन धोखे से काबिज हुए सत्य पर लोगों को हटाना इतना आसान होता। तो हटना है इनको, एक ना एक दिन ये हारेंगे, हटेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप देख लीजिए कि सत्य पर पूरा अधिकार था पांडवों का, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो लड़ाई एक लंबी लड़ाई चली, संघर्ष उन्हें झेलने पड़े। जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण सहन करना पड़ा, 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहन करना पड़ा और अभिमन्यु जैसे व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। द्रौपदी के सर मैं आपसे सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है इलेक्शन का, विकास का। मैं इलेक्शन पे ही आ रहा हूं, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, आम जनता होती है, वो विकास को वोट देती है आज की डेट में। मैं बता रहा हूं आपको, विकास शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर विकास ना कराया हो, जिसकी वजह से इस बार तख्ता पलट हो गया आपकी पार्टी का। नहीं, विकास तो शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में बहुत किया था। शीला दीक्षित से ज्यादा आज तक का सफल मुख्यमंत्री है ही नहीं दिल्ली के अंदर में। विकास के नाम पर अगर वोट मिलते तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। बात है कि किस तरह से परसेप्शन क्या बनाया जाता है। आज बिकी हुई मीडिया, दलाल मीडिया कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, कांग्रेस के खिलाफ परसेप्शन बनाती है, धारणाएं बनाती है और उन्हें हमें एक, आप कह सकते हैं कि देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा का भी अभी तक कोई अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर, तेलंगाना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चलो हम बात करते हैं तो कहाँ है आप देखेंगे तो आम जनता ने पूरा निष्कासित कर दिया है। मैंने आपको कहा कि सत्ते में बैठे हुए लोग, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सच्चाई के रास्ते पर हैं या वो बहुत सही काम कर रहे हैं। आपको दुनिया के अंदर में इतिहास उठा करके देखिए, 25-25, 30-30 सालों तक तानाशाहों ने राज किया है। मोदी जी को आए हुए तो अभी 10 साल हुए हैं, 25-25 सालों का अरसा गुजरा है और उन्होंने सत्ते पर काबिज रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब यह है कि सत्ते में बने रहने का मतलब यह नहीं है कि वो सच्चाई के रास्ते पर है या विकास कार्यों के काम विकास कार्य कर रहे हैं। सत्ते में जो डिक्टेटर्स होते हैं वो सत्ते में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता जाने का डर होता है, और सत्ता जाने के बाद जो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा उसका बहुत बड़ा डर होता है। In 2024, the Congress party will won in election. Definitely we are going to win election, general election in 2024, and Rahul Gandhi would be prime minister in coming election. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जनता, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा रही है, लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं आज। वो अलग बात है कि रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया कि 10 लाख जनता ने हमें ज्यादा वोट दिया है। अल्टीमेटली जीत हमारी हुई है जनता के नजरों में। हम सत्ते में नहीं आए और सत्ते की भूख भी नहीं है। बीजेपी कहती है कि दिल्ली से तो कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका है, अब राजस्थान से भी सफाया और बाकी अन्य राज्यों में भी अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का पूरा खात्मा हो जाएगा। क्या बिल्कुल सही है ये अंग्रेजों ने भी यही कहा था। अंग्रेजों ने भी ये सोचा था कि कांग्रेस को तोड़ देंगे, विभाजित कर देंगे। विभाजन हुआ भी कांग्रेस का, 2 फाड़ में कांग्रेस बटी, नरम दल गरम दल। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेसी लोग नाराज भले हो जाएं, अलग भले हो जाएं, लेकिन टारगेट उनका होता है, मकसद उनका होता है देश की तरक्की और खुशहाली। देश की तरक्की और खुशहाली के लिए आज भी कांग्रेस संघर्ष कर रही है, और लास्ट मोमेंट तक, टिल और लास्ट ब्रीथ, वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके 70 सालों तक लड़ करके हमने जीत दिलाई। 70 सालों से हमने देश के विकास कार्यों में जो अपना योगदान दिया, हम इतने आसानी से बीजेपी को उसे नष्ट नहीं करने देंगे। और आपको बता दें कि भाई आज विनाश का कारण ये बीजेपी बन रही है। आज हमारा देश विनाश की कगार पर है। कैसे विनाश की कगार पर है? मैं बता रहा हूं विनाश के कगार पर कैसे है। आपने रामायण देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, आप ब्राह्मण आदमी हैं। एक अकेली मंथरा ने दशरथ जी के परिवार को नष्ट कर दिया, उस राजघराने को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक अकेली मंथरा थी, कैकेयी जी, जो राम जी से, भरत से ज्यादा प्रेम भगवान राम को किया करती थी। उनको भी वो अपने षड्यंत्र का शिकार बना लेती है और सर्वनाश कर देती है उस दशरथ परिवार का, उस राजघराने का। लेकिन वो एक मंथरा थी। आज बीजेपी के अंदर में सैकड़ों मंथरा रूपी नेता घूम रहे हैं। तो हमारी जनता को गुमराह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कैकेयी जैसी मां गुमराह हो सकती है, भगवान से जो बेअथाह प्यार करती थी, तो हमारी जनता तो गुमराह हो सकती है। और ये लोग गुमराहियत में लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन हमारी जनता को भी समझ में आएगा, हमारे देश के लोगों को समझ में आएगा। आज जो लोग बीजेपी के साथ हैं उनको भी समझ में आएगा। आपने महाभारत के अंदर देखा होगा कि भाई भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर, ये सारे लोग दिखावे में तो कौरवों के साथ थे, लेकिन अंदर से वो ये जानते थे कि युधिष्ठिर की जीत होगी, युधिष्ठिर हक पर है, उनका सत्ते पर अधिकार है। वो सब लोग एक परिस्थितियों के तहत उनका साथ दे रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी से खुश नहीं है, वो दिखावे के तौर पर है, वो कांग्रेस के साथ है। सत्ता जाते ही आप देख लेना, बीजेपी के आज जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाएंगे और इन्हें बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? बहुत बम्पर जीत होने जा रही है बीजेपी कांग्रेस की। बीजेपी की हार होने चाहिए, हार होने जा रही है, और हार होना निश्चित है, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र और धोखा इन्होंने जनता के साथ किया है उसका खुलासा एक करके हो रहा है, 1 by 1 उसका खुलासा हो रहा है। इनका पतन निश्चित है और 2024 के अंदर में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि खालिद खान जी का भी यही कहना है, क्योंकि एज ए प्रवक्ता ये दुनिया देखते हैं, सोशल हैंडल्स पर भी एक्टिव रहते हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने बोला कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी, राहुल गांधी जी की ही जीत होगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द।